हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्या और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रीफ खबर में। आज बात करते हैं हम सुंदर पिचाई जी की। जी हाँ गाइस, सुंदर पिचाई, आखिर उनको कौन नहीं जानता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हमें कोई मुश्किल आती है तो हम बोलते हैं हर मुश्किल का हल गूगल। जी हाँ, वही गूगल जिस पे आप एक सर्च करते हैं और आपके पास आपका जवाब तुरंत आ जाता है। उसी गूगल कंपनी के सीईओ हैं हमारे भारत देश के सुंदर पिचाई। गूगल ने 2 अक्टूबर 2015 को पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया जब उसने अपनी कंपनी का सीईओ सुंदर पिचाई को घोषित किया। यह बात सुनने में तो बहुत आसान लगती है कि सुंदर पिचाई गूगल जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, पर बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत और कितना संघर्ष है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुंदर पिचाई जी की और उनकी बायोग्राफी की। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जुलाई 1972 को मदुरै, तमिलनाडु में हुआ। सुंदर पिचाई का पूरा नाम पिचाई सुंदरराजन है। उनका जन्म गरीब वर्ग के एक परिवार में हुआ था। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, इसलिए वे चेन्नई शहर में अशोक नगर में रहते थे। उनके पिता से वे हमेशा प्रेरित होते थे और इसीलिए उन्हें भी टेक्नोलॉजी से जुड़ने की प्रेरणा मिली। उनकी मां का नाम लक्ष्मी था, वो एक स्टेनोग्राफर थी। उन्होंने अपना स्टेनोग्राफर का काम सुंदर पिचाई के छोटे भाई के जन्म के बाद छोड़ दिया। जब सुंदर पिचाई 12 साल के थे तो उनके पिताजी घर में एक लैंडलाइन फ़ोन लेकर आए। उनके जीवन में वह पहला टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ सामान था जो सुंदर को पिचाई के घर में आया था। सुंदर पिचाई में बहुत ही स्पेशल क्वालिटी यानी असाधारण ज्ञान था। वो आसानी से अपने टेलीफोन में डायल किए गए सभी नंबर याद रख लिया करते थे। सिर्फ फ़ोन नंबर ही नहीं, उन्हें हर प्रकार के नंबर आसानी से याद रह जाते थे। माना जाता है कि उनकी याददाश्त काफ़ी तेज़ है। करीबी लोग 1984 के भूले हुए टेलीफोन नंबर पूछते हैं तो सुंदर आज भी बता देते हैं। पढ़ाई के साथ साथ वे खेल में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। वो अपने स्कूल क्रिकेट टीम के कप्तान भी थे। सुंदर पिचाई ने अशोक नगर के जवाहर विद्यालय में अपनी 10वीं की कक्षा पूरी की और चेन्नई के वानावानी स्कूल में अपनी 12वीं की परीक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में ग्रेजुएशन पूरी की। वर्ष 1993 में फाइनल परीक्षा में भी अपने बैच में टॉप करने के साथ उन्होंने रजत पदक हासिल किया था, जिसके बाद छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पाकर आगे की पढ़ाई के लिए वे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय चले गए। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भौतिक विज्ञान में मास्टर्स इन साइंस यानी एमएस की डिग्री पूरी कर ली और आखिर में वे एमबीए की पढ़ाई के लिए वॉर्टन स्कूल, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया चले गए। कहा जाता है कि सुंदर पिचाई गूगल से जुड़ने से पहले मैककिन्से एंड कंपनी में संचालन परामर्श के रूप में काम किया करते थे। उन्होंने एप्लाइड मटेरियल्स में इंजीनियरिंग और उत्पाद प्रबंधन के रूप में भी अपनी प्रतिभा का योगदान दिया। आईआईटी खड़गपुर से जब वे अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान सुंदर हमेशा अपने बैच के टॉपर रहे। आईआईटी में सुंदर को पढ़ा चुके प्रोफेसर सनत कुमार राय बताते हैं, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल साइंस की पढ़ाई के दौरान भी सुंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर काम कर रहे थे। वह भी उस दौर में जब आईआईटी के पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक्स था ही नहीं। तब भी सुंदर का पहला प्यार तो इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। अब बात करते हैं उस समय की जब सुंदर पिचाई गूगल से जुड़े। सुंदर पिचाई 2004 में गूगल से जुड़े। शुरू में उन्होंने एक छोटे से टीम के साथ गूगल सर्च टूल बार के ऊपर काम किया। इस टूल बार की मदद से आज के दिन में भी लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स में गूगल सर्च कर पा रहे हैं। उन्होंने गूगल के उत्पाद जैसे गूगल गेयर और गूगल पैक का भी काम किया। गूगल टूल बार के सफल होने के बाद सुंदर पिचाई के मन में एक नया आइडिया आया, वो था खुद का इंटरनेट ब्राउज़र बनाने का। उस समय के गूगल के सीईओ एरिक सचमेनित ने खुद के इंटरनेट ब्राउज़र बनाने की बात की।
तो बहुत ही महंगा प्रोजेक्ट करार दिया और मना किया, लेकिन उनका मन करने के बाद भी पिचाई ने इस बात को ठान लिया और गूगल के सह निर्माताओं लारी पेज और सर्गे ब्रिन को इस बात के लिए राजी कर लिया। वर्ष 2008 में गूगल ने सुंदर पिचाई की मदद से खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया। वर्ष 2008 में गूगल ने सुंदर पिचाई की मदद से खुद का वेब ब्राउज़र लॉन्च किया, जिसका नाम दिया गया क्रोम। गूगल क्रोम बहुत ही अच्छी तरीके से सफल हुआ क्योंकि इससे गूगल सर्च लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के दिन में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला वेब ब्राउज़र है। उसी वर्ष 2008 में सुंदर पिचाई का वाइस प्रेसिडेंट ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट के रूप में प्रमोशन किया गया। इस पोजीशन पर आते ही सुंदर पिचाई और भी मेहनत करने लगे, रुके नहीं वो, और 2012 में वो क्रोम और एप्स के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन गए। एंड्रॉयड को बनाने वाले एंडी रूबिन ने 2013 में किसी दूसरे प्रोजेक्ट के कारण एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को छोड़ दिया। इसके बाद लारी पेज ने पिचाई को एंड्रॉयड का इंचार्ज बना दिया। मार्च 2013 में एंड्रॉयड भी सुंदर पिचाई के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में शामिल हो गया। इससे पहले एंड्रॉयड का कार्य और विकास एंडी रूबिन के प्रबंधन में हो रहा था। सन 2014 में माइक्रोसॉफ्ट के अगले सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर सुंदर पिचाई का नाम खबरों में रहा। सुंदरराजन पिचाई को गूगल का अगला सीईओ बनाने की निर्णय जानकारी 10 अगस्त 2015 को दी गई। फरवरी 2016 में उन्हें गूगल की एक कंपनी अल्फाबेट इंक के 2,73,328 शेयर्स डे पर सम्मानित किया गया। फिर आया वो दिन, 2 अक्टूबर 2015 को पूरी दुनिया को अचंभे में डालकर गूगल ने सुंदर पिचाई को कंपनी का सीईओ घोषित कर दिया। आखिर उनकी मेहनत रंग लाई। 2 कमरों के मकान से निकलकर दुनिया की सबसे प्रमुख तकनीकी कंपनी के सीईओ तक का सुंदर का सफर किसी परी कथा से कम आकर्षक नहीं है। अब हाल ही में उन्होंने चेन्नई में अपने माता पिता के लिए करोड़ों की लागत वाला एक मकान खरीदा है। पिचाई के सहपाठी और बाद में उनके साथ गूगल में 8 साल तक काम करने वाले सेजार सेनगुप्ता कहते हैं, गूगल में ऐसा एक भी व्यक्ति मिलना मुश्किल है जो सुंदर को पसंद नहीं करता हो या उनसे प्रभावित नहीं हो। उनके एक और अन्य सहपाठी का कहना है कि सुंदर के चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनी रहती थी और हम लोग मजाक में उसे किताबी कीड़ा भी कह देते थे। सुंदर पिचाई ने अपने लंबे समय की गर्लफ्रेंड अंजलि पिचाई से शादी की है। वे दोनों आईआईटी खड़गपुर में साथ ही पढ़ा करते थे। उनके 2 सुंदर बच्चे भी हैं, एक लड़का और एक लड़की। उन्होंने ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में $6.8 मिलियन देकर अपने लिए घर खरीदा। वो अब अमेरिका के नागरिक हैं, इसलिए वे अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क में ही रहते हैं। तो ये थे सुंदर पिचाई। ये थी सुंदर पिचाई की बायोग्राफी। तो कैसी लगी है आपको ये बायोग्राफी, मुझे ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल ब्रीफ खबर को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।